साथियों नमस्कार। साथियों आपने काफी बार देखा होगा ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आती है जो ऑफलाइन फॉर्म उनके निकलते हैं, यानी हमारे जो रोजगार सेंटर होते हैं वहां पे ऑफलाइन फॉर्म आते हैं और वो ऐसी वैकेंसी है जिनके ऊपर हमारा ध्यान जाता नहीं है और कुछ बच्चे जो उनमें फॉर्म भरते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा ही एक हमारे साथ भी हुआ था काफी सालों पहले। हमारा जो एयरफोर्स में जो जवान हमारा लगा हुआ है उसने भी एक ऑफलाइन फॉर्म डाला था और इसी की वजह से वो आज एयरफोर्स में फायरमैन की जॉब पे जो है पोस्टेड है। क्योंकि हमारा ध्यान नहीं रहता है, मोस्टली आज का जमाना डिजिटल हो गया, ऑनलाइन जमाना हो गया है, इसलिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो ऑफलाइन होती है। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जैसे एएससी हो गया, एओसी आजकल ऑनलाइन हो गया, एयरफोर्स पुराने, मतलब बहुत सारे सेंटर ऐसे होंगे, आर्मी या नेवी इनके, जो आज भी ऑफलाइन तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज निकालते हैं। ठीक है, उसी के तहत एक नई वैकेंसी आज आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। तो फायरमैन, फायर ड्राइवर और लीडिंग फायरमैन, ये 3 पोस्ट अलग अलग हमारे सामने देखने को मिली है। तो ऐसे विद्यार्थी जो फायर से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं और जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, भाई उनके लिए एक अच्छा मौका है जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि सीट यानी वैकेंसी पोस्ट जो है वो काफी कम है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन, जैसा मैंने बताया, ऑफलाइन कैंडिडेट इस पे ध्यान नहीं देते हैं, इसकी बदौलत आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो एक बार आप जानेंगे क्या है भाई, एएससी जो साउथ सेंटर जो बेंगलोर है उसके अंदर जो है भर्ती जारी हो चुकी है। अभी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज है 15 से 21 अगस्त वाला, उसके अंदर ये जानकारी आपको देखने को मिली होगी। फायरमैन की पोस्ट उसके अंदर शामिल की है, तो पोस्ट कितनी है उसके बारे में बात करेंगे, ड्राइवर की, लीडिंग फायरमैन की, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या है, एज, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम, सिलेबस, सारी जानकारी मैं इसको आपको बताने वाला। और इवन साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको फॉर्म भरना भी सिखाने वाला हूं, जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऑफलाइन फॉर्म की हमेशा एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा कॉल लेटर आता ही नहीं है। तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना ही नहीं आता। आप उसमें कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी कैसे भी कर देते हैं। ऑफलाइन फॉर्म का एक क्राइटेरिया होता है, उसी के अंडर वो फॉर्म भरा जाना चाहिए। सही तरीके से फॉर्म आपने भरा तो 100% आपका कॉल लेटर आता ही आता है। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और एक ऐसी वैकेंसी होने वाली है जिसको हर कोई भर सकता है। तो भाई जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इसको स्टेटस के माध्यम से, ग्रुप के अंदर, सभी जगह साथियों को जरूर शेयर कर दें और हमारी मेहनत का परिणाम उनको भी दिखा दिया जाए। तो सबसे पहले भाई हम बात करेंगे, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज है 15 से 21 अगस्त 2026 वाला, उसके अंदर एक नोटिस निकला हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं, अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर अगर कोई भी वैकेंसी आ रही है तो 100% बिल्कुल सही होगी, ऑथेंटिक होगी, उसमें कोई भी प्रकार के डुप्लीकेसी या किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होता है, आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये वैकेंसी है, उसमें बाकायदा बताया गया कि कहां से निकली है। एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अलग अलग वैकेंसी, कुक की भी है, सिविलियन, कैटरिंग की भी अलग अलग है। हमारा काम क्या है, सीधा सीधा, चूंकि हमारा डिपार्टमेंट है फायर से रिलेटेड, तो हमारा सीधा फोकस रहेगा फायर से रिलेटेड वैकेंसी में। तो यहां पे सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हमारी वैकेंसी फायर इंजन ड्राइवर, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के अंदर है, जिसका मेन 21,700 दिन का बेसिक रहने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट टोटल जो है 3 ही पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, मैंने कहा था कि वैकेंसी काफी कम है, लेकिन फिर भी 3 लोग तो एटलीस्ट कोई ना कोई सिलेक्ट होगा। कौन होगा? जो अच्छे से तैयारी करेगा, आप सभी के बीच में से तैयारी जो करके जाएगा अच्छी, उसका सिलेक्शन होगा। फायरमैन जो है उसकी संख्या क्या है, इसकी जो बेसिक है 19,900 है, ये भी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। इसकी टोटल पोस्ट है हमारी 24। ठीक है, फिर आता है जी लीडिंग फायरमैन, इसकी 21,700 प्लस में डीए और अदर्स जो भी आपके हैं वो सारी, ये भी मेल कैंडिडेट के लिए, इसकी टोटल पोस्ट है 14। अब कई लोग जान रहे होंगे लीडिंग फायरमैन क्या होता है। तो भाई फायरमैन का आप देखेंगे डीए जो हमारा बेसिक 19,900, इसका 21,700। फर्क क्या है कि जो फायरमैन होता है उसी में से जिनको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, जिन्होंने अच्छा सर्विस किया, जिनको बहुत नॉलेज होता है कि ऑपरेशन कैसे होते हैं, फायर फाइटिंग में क्या क्या रूल्स है, तो उनको नॉलेज होता है, यानी जो फायरमैन होते हैं उनका जो लीडर होता है वही लीडिंग फायरमैन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, अब कहां कहां वैकेंसी है तो यहां पे दिया हुआ है भाई सारी चीजें। ठीक है, दूसरा और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसमें कहा गया है कि आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक ही आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुक में भी लगा दिया, फायरमैन में भी, उसमें भी सिर्फ एक ही फॉर्म आपको डालना। अगर ज्यादा फॉर्म डालोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने दे रखा है कि कहां कहां पे कितनी कितनी पोस्टें हैं वो आप देख सकते हो। तो सीधा सीधा अपन फायरमैन इंजन ड्राइवर का देखते हैं, तो बारी में है और इसके अलावा उधमपुर में है, जैसलमेर में है। फायरमैन के जैसे आगरा, बेंगलोर, ये बंगदुबी, झांसी, नारंगी, राजपुरी, जोधपुर, उधमपुर, इस प्रकार से लीडिंग फायरमैन की झांसी में है और भी है। यानी आप कहां से क्या पोस्ट लगाना चाहते हो वो भी आप सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कब? जब आप फॉर्म फिल करते हो। तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ऐसे लीडिंग फायरमैन का मैंने बताया, ये हमारा बरेली, फिरोजपुर, जालंधर, राजौरी, इनमें अलग अलग है।
ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन में भाई, हमारा सीधा सीधा पहले फायर इंजन ड्राइवर से, ठीक है। ये थोड़ा आपको ब्लर सा भी दिख रहा होगा, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, या ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा। ये ऐसा ही इन्होंने डाला है, तो हमारे पास ऐसा ही फॉर्मेट अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। सबसे पहला फायर इंजन ड्राइवर, आपको मैट्रिकुलेशन यानी भाई सिर्फ 10वीं पास चाहिए बस आपको, ठीक है। ये आपको होना चाहिए, और आपको भाई हैवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बस 10वीं पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, आप यहाँ पे ले सकते हैं सिलेक्शन। फिर आता है फायरमैन का, वही 10वीं पास, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आपके पास जितने भी फायर के नॉलेज होना चाहिए कंप्लीट, इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे लिख रखा है, एक्सटिंग्विशर, होज वगैरह हो गया, जितने भी इक्विपमेंट है, इंजन, ट्रेलर, पंप, होम ब्रांचेस, ये सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड भी आपको आना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रखा है भाई कि एलिमेंट्री फायर फाइटिंग जो मेथड है वो आपको आना चाहिए, कैसे फायर फाइटिंग करते हैं वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ड्रिल्स आना चाहिए, परफॉर्मेंस आपको अच्छे से दिखाई देनी पड़ेगी। दूसरा बात यह था कि जो डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट है उनका फिर क्या होगा, ओपन भर्ती है, 10वीं पास चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो रहता है क्या, कि यदि आपके पास फायर का डिप्लोमा है, क्या भाई, फायर का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपको वहां पे क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। यानी अगर 2 लोग हैं, उसमें से एक के पास 10वीं पास है, एक के पास डिप्लोमा, तो किसको पहले लेंगे, तो भैया जिनके पास फायर का डिप्लोमा है उनको लेंगे, तो प्रेफरेंस मिलेगी। तो जो भी फायर वाले कैंडिडेट है भैया, आप तो भरना ही भरना, आपको कहीं ना कहीं बाकी कैंडिडेट से ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफाई। ऐसे लीडिंग फायरमैन है, उसमें क्या क्या है भाई, वही सेम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। इसके अलावा इनको एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए ट्रेनिंग वगैरह का, कंट्रोलिंग करने का, फायर फाइटिंग में जो क्रू है उसको संभालने का आपके पास क्या होना चाहिए, सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा लीडिंग फायरमैन का, समझ गए होंगे आप, ये वाली चीज है। फिर आप फिजिकल वगैरह देख सकते हैं, तो फिजिकल में भाई बेसिक चीजें हैं जो सभी में लगभग सेम सी है। तो मैं एक बार फायरमैन का देख लेते हैं। तो भाई फिजिकल आप फिट होने चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये स्पेशली ध्यान रखना, यानी लगभग 5.5 फीट हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट जो भी है, ठीक है। इसके अलावा 2.5 सेंटीमीटर हाइट अलाउ होगी, एसटी वालों के लिए छूट होगी भाई, ठीक है। चेस्ट जो है, चेस्ट का मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चेस्ट आपकी कितना, 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल, और एक्सपेंस के साथ कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर जो है आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वेट मिनिमम 50 केजी आपका वेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको वही चीजें हैं जो हम लोग पहले भी नेवी में करवा चुके हैं, क्या कि आपको 65.5 केजी की फायरमैन लिफ्ट करवाएंगे। कितने भाई, 65.5 केजी की फायरमैन लिफ्ट करवाएंगे। अब वो सैंड बैग देते हैं, क्या देते हैं, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। आपको ये लेके भागना है भाई, कितने, 183 मीटर आपको लेके भागना है, और कितनी देर में, 96 सेकेंड में आपको क्लियर करना है। ऐसे ही 2.7 मीटर का क्या करना है भाई, आपको लॉन्ग जंप हो गया, और 3 मीटर क्या करना है भाई, आपको रस्सा चढ़ना है। तो इनके बारे में हम फिर डिटेल में बात करेंगे कि पैर लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, एक चांस मिलेगा, 2 मिलेगा। तो लगभग सभी की यही सारी चीजें हैं। तो ये आपका फिजिकल होना चाहिए, सबसे पहले आपका फिजिकल ही होगा, फिर सीबीटी होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी आने वाली है, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो लगभग ये सिमिलर सी है वैकेंसी फायर उसके नेवी से रिलेटेड। दूसरा भाई, अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं अलग अलग जगह से, लेकिन उनके पास फायर का डिप्लोमा नहीं है, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है फायर से रिलेटेड जिनमें डिप्लोमा मांगा जाता है, या तो कंपलसरी होता है या फिर उनमें एडवांटेज मिलता है, यानी फायदा मिलता है। तो जो विद्यार्थी डिप्लोमा करना चाहते हैं, या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, आप देख रहे होंगे फायरमैन, फायर रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, जिनमें कई बार तो ऐसी पोस्टें होती हैं जो खाली भी चली जाती हैं, या जिनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, जिनको काफी कम कट ऑफ जाती है जिन वैकेंसी की, तो वो लोग अगर इंटरेस्टेड है, जिनको डिप्लोमा अगर करना है, जो चाहते हैं कि सर मैं इस डिपार्टमेंट में आके और मैं सिलेक्शन लूं, क्योंकि इसमें काम भी कम होता है, इसमें बाकी एडवांटेज भी ज्यादा मिलते हैं, तो यदि आप सीरियस हैं और डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो हमारा एकेडमी पिछले 10 साल से इसी फील्ड में डेडिकेटेडली सर्विस कर रहा है, यानी काम कर रहा है, और हम लोग पूरा काम करवाते हैं डिप्लोमा से रिलेटेड, उसके एग्जाम, उसकी थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें करवाते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट वैकेंसी की भी हम तैयारी करते हैं। आपको डेडिकेटेडली इसी से रिलेटेड जो है हमारे यहाँ डिप्लोमा मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी करवाते हैं, नहीं, फायर सेफ्टी से रिलेटेड, और आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी। बाकी इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि डुप्लीकेट फर्जीवाड़ा कर दे डिप्लोमा में, या फिर फैकल्टी नहीं मिलती है, दुकानें खोल खोल के बैठे, क्लासेस तक नहीं लगवाते हैं। हमारे यहाँ पे सारी चीजें होंगी, तो आप हमारे यहाँ पे आके
डिप्लोमा कर सकते हैं, हमारे पास 6 मंथ का अवेलेबल है, 1 ईयर का अवेलेबल है, सब फायर ऑफिसर, बीएससी, बीटेक इन फायर सेफ्टी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सारे डिप्लोमास हमारे पास अवेलेबल है। तो आप अगर आप देखेंगे हमारे यूट्यूब पे तो सिर्फ और सिर्फ फायर सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो डेडिकेटेडली हम लोग काम कर रहे हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं भैया, इन पे कॉल कर लीजिए, आप जानकारी ले लीजिए और उसके बाद आप जो है यहाँ पे एडमिशन लेकर अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं और आने वाली वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। ये आप देखोगे हमारे कुछ चाइनीज सितारे जो गवर्नमेंट, जिसकी मैं बता रहा था आपको कि एयरफोर्स में एक लड़के ने ऑफलाइन फॉर्म भर के लगा था, वो फर्स्ट रैंक आया था एयरफोर्स में, ओएनजीसी में, एचआरएल में, राजस्थान फायर सर्विस 2016 वैकेंसी में, बीबीएमबी चंडीगढ़ फायरमैन में, नेवी में, पिछली नेवी 2024 की वैकेंसी उसमें ऑल इंडिया 3rd रैंक, आईओसीएल में। ऐसे सैकड़ों सिलेक्शन हमने दिए हैं क्योंकि हमारा काम डेडिकेटेडली यही, हम डिप्लोमा करवाते हैं, फिर उसकी तैयारी करवाते हैं, प्रैक्टिकल फिजिकल जो भी होता है सारा सब कुछ करवाते हैं। तो आप हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और जिसमें फायर का सब्जेक्ट आता है, वो उसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं दूर घर बैठे भी, तो उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसका नाम है गुरु कृपा फायर क्लासेस। ये हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे आपको हमारी सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होती है फायर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप ये डाउनलोड करके वहां से तैयारी भी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए अब वापस से टॉपिक पे आते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इसके बात करें कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। एज लिमिट, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है, सभी बच्चों को इस चीज पे ध्यान देना है भाई, एज लिमिट जो है वो क्या होने वाली है। तो यहाँ पे आप गौर से देखोगे भाई, एज लिमिट की बात करें तो जो भी वैकेंसी किसकी भाई, हमारी फायरमैन की है। ठीक है, किसकी है, फायरमैन की है, फायर इंजन ड्राइवर की है और चाहे लीडिंग फायरमैन, इनकी जो है 18 से 25 साल जो है क्या होने वाली है भैया, एज लिमिट होनी चाहिए, दिखा रखा है यहाँ पे। और जो सिविलियन मोटर ड्राइवर उसके 18 से 27 है, तो 18 से 25 प्लस में आप अगर SC ST से हैं तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी, और अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर से हैं तो आपको 3 साल की, यानी OBC वाले 28 साल तक और SC ST वाले 30 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी एज लिमिट, ये चीज का ध्यान रखना है स्पेशली। ठीक है, अब आता है फोटोग्राफ। इन्होंने कहा है कि जो फोटोग्राफ है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस पे सारी चीजें लिखी हुई है और उसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और जब भी आप फोटोज लगाएं तो उसको अटेस्टेड करें, सेल्फ अटेस्टेड, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, आधे सिग्नेचर। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखें बिल्कुल साफ सुथरी फोटो होनी चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड ले लो, बेस्ट फोटो रहेगी आपको कभी भी ध्यान रखना। फोटोग्राफ में सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं, कोई चश्मा मत लगाओ, आप लगा रखे तो इस तरीके का प्लेन चश्मा होना चाहिए, बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रूशियल डेट या क्लोजिंग डेट है उसका और बता दें कि लास्ट डेट कब है भाई। ठीक है, चूंकि ऑफलाइन फॉर्म है तो आपको भरना है। इन्होंने कहा है कि जब भी ये एप्लीकेशन जो है, लास्ट डेट क्या होगी, जब पब्लिकेशन हो रहा है यानी पब्लिश ही हो रहा है उसके 21 दिन बाद। तो ये कब हुआ है भाई, 15 से 21 अगस्त के बीच में जो है ये आपका पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो इससे कितने 21 दिन, तो लगभग ये 5-6 सितंबर से लेके और लगभग इसमें 11-12 सितंबर के बीच में जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, तो भैया 5 से 7 दिन पहले आपको लगाना है ये सारा पूरा फॉर्म भर के, और आपको डालना है, भेजना है, क्योंकि वहां पे भी पहुंचेगा तो टाइम लगेगा। तो इससे पहले पहले आपको भेजना है, बाद में भेजोगे तो जो है ये कंसिडर नहीं करेंगे। और भी सारी चीजें हैं वो सारा आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके अंदर सारी, फिर आता है सिलेबस। तो सिलेबस भैया इसमें आपको पता ही है, फायर का सब्जेक्ट आता नहीं है, एक आधा अगर डाल दे वो बात अलग है, अदरवाइज इसके अंदर सिलेबस नहीं आता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है भाई, इसके अंदर रीजनिंग आती है, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। भाई ध्यान रखना, इंग्लिश में जिसका बेस्ट रहेगा, जो इंग्लिश में अच्छे आंसर दे के आएगा, उसका लगभग सिलेक्शन होना तय है, इतने मेरी गारंटी है। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टोटल कितने हैं भाई, आपको मिलेंगे क्वेश्चन लगभग, देख रहे हो आप यहाँ पे 150 के आसपास क्वेश्चन है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी जो है इसके अंदर दी हुई है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, लगभग 0.25 के आसपास इसके नेगेटिव मार्किंग जो है वो दी गई है। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे देखोगे आप तो 0.25 के क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर पर। डिटेल में सिलेबस भी दे रखा है, आप लोग इसमें जाकर देख सकते हैं, इसके लिए लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां पे जाकर देख लेना। ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। इन्होंने कहा है कि जो आपका कैंसिल होता है एप्लीकेशन, उसके रीजन क्या है, एक तो आप साइन करके नहीं भेजते हैं, ठीक है, उसके अलावा अटेस्टेड कॉपियां नहीं होती हैं, टाइम पे पहुंचा नहीं है, ठीक है, फोटोग्राफ सही नहीं है, और सारी चीजें जो है वो सही नहीं है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा ट्रेड में अप्लाई करते हैं, इसी वजह से हम क्या करते हैं, आपका जो है जो एप्लीकेशन है वो हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, अब आता है कैसे फॉर्म भरते हैं। तो भाई ये आपको मिल जाएगा, ये भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वरना आप हमें कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ये इस प्रकार का इसका प्रिंट आउट निकालना है और अच्छे से एनवलप लेना है। एक तो बड़ा एनवलप लेना है और उसके अंदर 2-3 छोटे छोटे एनवलप लेना है। ठीक है, इनका प्रिंट निकालना है,
यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो फोटो है मैंने बताई थी फोटो चिपकानी है और यहाँ पे आधा नीचे और आधा इसके ऊपर सिग्नेचर करने। आप पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, ये सारा सब कुछ अच्छे तरीके से भरना है और बढ़िया बढ़िया, इवन हो सके ये सारी चीज जो है वो कैपिटल लेटर में भरिए, बहुत बढ़िया तरीके से, साफ सुथरा, समझ में आना चाहिए, सीधी बात ये है, ठीक है। ये आपको पूरा डालना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसके अलावा आपने काम किया तो कहाँ पे, ये और फर्स्ट चॉइस, आपको फर्स्ट चॉइस कहाँ कहाँ चाहिए, जैसे मैंने शुरू में दिखाया था ना कहाँ कहाँ वैकेंसी है, वो चॉइस यहाँ पे आपको डालनी है, डेट, प्लेस, ये सारा करके और सिग्नेचर करना है आपको सारी चीजें, ठीक है। इस पे लिख रखा है नेम और फादर नेम, और बैक साइड फोटो के पीछे आपको क्या करना है, नाम और फादर नेम आपका खुद का लिखना है, 2 फोटो उसमें डालनी है, ठीक है। एक एनवेलप जो है वो आपको अलग से डालनी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या सर्टिफिकेट की फोटो जो आपकी 10वीं 12वीं जो भी, यानी सबके जो है आपको क्या करना है भाई, सेल्फ अटेस्टेड डालना है और उसके नीचे डेट तक भी डालनी है, ठीक है। 2-3 फोटो एक्स्ट्रा डालनी है जिसके अंदर क्या करना है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आएंगे ना तो उसके पीछे आपका नाम और फादर नेम, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, अगर नहीं पढ़ोगे तो भैया गलती आपसे होगी, ठीक है। ये एडमिट कार्ड का फॉर्मेट रहता है तो ये भी आपको भरना है, ठीक है। बस ये डेट और एग्जाम जो है ये मत आप करना, ना एग्जाम सेंटर भरना है, एप्लीकेशन नंबर भी, रोल नंबर नहीं, बाकी सब आप भर देंगे। और ये सारी चीजें फोटो इस पे ना चिपकाएं तो चलेगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो चिपका देंगे, ठीक है। ये इस तरीके के अलग अलग जो है यार रहेंगे, तो इन सबका फोटो कॉपी आपको इसके अंदर प्रिंट निकाल के देना है, इस प्रकार के एडमिट कार्ड आएंगे, ये सारी चीजें। और डिक्लेरेशन है भाई, ये डिक्लेरेशन भी आपको करना है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ नहीं है ज्यादा बड़ी चीज, सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहा है कि आप जो कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हो वो सही है नहीं है, ये सब सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें। और लास्ट में जो आप एनवेलप लेंगे, एक ऊपर बड़ा बड़ा जो एनवेलप लेंगे तो उसके ऊपर भैया ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये सारा ऐसे कैसे, यहाँ पे देखोगे आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। जैसे मैंने सिग्नेचर कर दिया, किस पोस्ट के लिए कर रहे हो तो अब मैंने लिख दिया जैसे फायरमैन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी क्या है, ओबीसी मेरी कैटेगरी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, परसेंटेज जो 10वीं में आपकी है उसको उसी हिसाब से लिखना है। इन्होंने कहा है कि अगर आपका 50% से क्या है 50% तक है तो आपको रेड इंक यानी रेड पेन से लिखना है। मान लीजिए मेरी 46% तो रेड से लिखना है, ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। दूसरा 51 से 60% में है तो ब्लू इंक, मान लो मेरी 54 है तो मैं ब्लू में लिखूंगा। मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूं, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा था कि अगर मान लीजिए तो 46%, ठीक है। अगर मेरी किस में है, बीच में है तो मैं ब्लू लिखूंगा, तो ये मेरी 54%। उसके अलावा उससे ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा भाई, ब्लैक में लिखूंगा, यहाँ पे मेरी 65%। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, मैंने बताया था सिग्नेचर, यहाँ पे पोस्ट हो गया, यहाँ पे स्टैम्प, पोस्ट ऑफिसर यानी जहां से आप स्पीड पोस्ट कराएंगे, कोई सी पोस्ट कराएंगे, यहाँ पे उसका स्टैंप लगा होगा। फ्रॉम में आपका नाम, ठीक है, फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड वगैरह सारी चीजें आपको डालनी है। और जो एनवेलप 3 एनवेलप हैं वो उसके अंदर डालना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी अंदर डालनी है, जो फॉर्म डिक्लेरेशन सब वो उसके अंदर मोड़ के सही तरीके से उसके अंदर डालना है, फोटो उसके अंदर डालनी है और आपका काम हो जाएगा और आप स्पीड पोस्ट करवा दीजिए। तो ये आपको भरना है, सही तरीके से भरोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद क्या है, आप सभी को यदि कोई डिप्लोमा करना है किसी प्रकार का तो हमारे पास अलग अलग बोर्ड की मान्यता है, एनसीवीटी से है, एमएसएमई सीटीआर से है, अलग अलग बोर्ड से मान्यता है। 6 महीने का कोर्स, 1 ईयर का कोर्स, सब फायर ऑफिसर कोर्स, सारी कोर्सेज हम करवाते हैं विद ऑथेंटिक 100% ओरिजिनलिटी के साथ। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर यहाँ पे दिए गए, इन नंबर पे कॉल करिए। आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, ठीक है भाई। तो आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।